राम राम, जय हिंद। आज भारत में लगभग 40% से ऊपर पुरुष जाति की बात हम कर रहे हैं। 40% के ऊपर पुरुष वो हैं जो तकलीफ़ में हैं किस चीज़ की, कि उनको सेक्स से रिलेटेड इशूज़ हैं। खैर, हम सेक्स की बात अगर करें तो प्रॉपर सेक्स को अगर फोकस करते हुए हम टेस्टोस्टेरोन बूस्टर एक हमने बनाया है, जिसको लेने के लिए आप सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले सकते हो। कितने का मिलेगा, कैसे काम करेगा, आपके घर तक कैसे पहुँचेगा, ठीक है। सेक्स की अगर बात करें तो जो बेसिक प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वो आती है प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब शीघ्र प्रतन की समस्या और बहुत देर तक ना कर पाना, ठीक है। ये समस्या हर दूसरे आदमी को है और इसमें ये भी नहीं है कि 35 साल 40 साल के बाद आ रही, नहीं, ये 30 साल के बाद आने लगी लोगों को दिक्कत, 30 ईयर्स के बाद। अब देखो होता क्या है, कुछ चीज़ें हम समझा देते हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, समझ में आ जाएंगी, हमें पता है। सबसे पहली चीज़ ये समझो, जब आप 30 क्रॉस करते हो, 32 के अबव होते हो, तो होता ये है कि हमारी बॉडी में जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है वो बनना धीरे धीरे कम हो जाता है। 30 तक बहुत स्पीड में बनता है, जब हम 30 के बाद आफ्टर 30 ये प्रोसेस धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है। अब जब ये प्रोसेस स्लो डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी कहीं ना कहीं बॉडी पे इफेक्ट आएगा ही। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो चालू हो जाती है। अब इसको वापस से वैसी चीज़ें कंटिन्यू करने के लिए क्या करें, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम ये करो कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दो। अब फिजिकल एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि तुम बाइक लेके इधर जा रहे हो, काम कर रहे हो, उधर जा रहे हो, मेहनत, इन सब चीज़ों में ये एक्टिविटी स्ट्रेस देती है हमारी बॉडी में, ठीक है। हमें क्या करना है, वर्कआउट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। वर्कआउट 45 मिनट का जिम में ब्रूटल वर्कआउट, जहाँ पे हम अपनी बॉडी को पूर्णतया खत्म कर रहे होते हैं। 45 मिनट का जिम में वर्कआउट, ठीक है। अब इस वर्कआउट का फ़ायदा क्या होगा, इस वर्कआउट का फ़ायदा ये होगा, हमारी बॉडी एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने लगेगी धीरे धीरे। तो पहली ये तो बेसिक चीज़ है कि एक वर्कआउट स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसे सप्लीमेंट अब लेने पड़ेंगे जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा रहे होंगे, लेने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने अभी तक ख्याल नहीं रखा अपनी सेहत का, तो आफ्टर 30-35 आपको कुछ फूड आइटम लेने पड़ेंगे जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएं। अब इसके लिए सबसे पहली बात तो जो हम बनाते हैं तो वो ले सकते हो, नहीं तो बेस्ट है शिलाजीत। शिलाजीत वन ऑफ द बेस्ट है आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए, और ये रिसर्च में भी शो किया गया है, दिखाया गया है कि हाँ, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए शिलाजीत वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। अब शिलाजीत जब डेली बेसिस पे कंज्यूम करना चालू कर देते हो तो ये आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने लगता है। इसके लिए क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो टेस्टो बूस्टर्स के इंजेक्शन लेते हैं, तो इंजेक्शन को रिप्लेस करके आप ये कंज्यूम करना चालू कर सकते हो। डेली बेसिस पे एक हैबिट बना लो कि जब भी आप सुबह उठते हो तो आपको एक जो शिलाजीत है रेजिन, वो डेली इस्तेमाल करना है आपको गर्म पानी के साथ। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो तुम्हें समझ में आ गई कि तुम्हें इतनी चीज़ें कंज्यूम करनी है। अगली बात अगर हम यहाँ पे ये करें तो कोशिश ये करो कि जो सेक्स है, जो इजैकुलेशन है, किसी भी फॉर्म में हो, वो चाहे मास्टरबेशन हो चाहे वो सेक्स, कभी भी जैसे आज आपने सेक्स किया है, बिल्कुल सीधी सी बात बताते हैं, इसमें कोई छुपाना उपाना नहीं है। आज आपने सेक्स किया है, कोशिश करो 5 दिन का गैप रखो। स्टडीज़ में ये शो कर रहा है कि अगर आप 5 से 6 दिन के गैप में करते हो तो बॉडी उतना टेस्टोस्टेरोन बना लेती है 6 से 7 दिन के अंदर कि आप जो नेक्स्ट अपना करने वाले हो उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो कोशिश ये करो 5 से 6 दिन का गैप रखो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आखिरी जो कंक्लूजन वाली बात है, अगर उसके ऊपर आए हम, तो कोशिश ये करो कि बॉडी में स्ट्रेस जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम स्ट्रेस लो। अब स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपके काम का स्ट्रेस हो सकता है, या फिर जो परफॉर्मेंस एंजाइटी हम जिसको बोलते हैं, जो कि सेक्स के लिए होती है, उसको लेके हो। हर चीज़ को लाइटली लेने की कोशिश करो। अगर जो सेक्स वाली एक्टिविटी है इसको भी आप सिर्फ एक काम की तरीके देखोगे कि हम एक वर्क लोड है हमारे ऊपर, यकीनन आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश ये करो कि जो सेक्स है उसको भी एक तरीके से, मतलब नॉर्मल तरीके से, एक अच्छी फीलिंग के तरीके ट्रीट करो। ये नहीं कि किसी मिशन पे निकले और किसी काम पे लगना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।